टूनी चिड़िया और उसका पति तेज बारिश में भोजन लेकर आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें अंधेरा हो जाता है। दोनों पति पत्नी अंधेरे में रास्ता भूल जाते हैं। तेज बारिश और ऊपर से रात का अंधेरा, थक हार कर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जी, हमारी बेटी ऐसे मौसम में अकेली डर रही होगी। मुझे चिंकी की बहुत चिंता हो रही है। हाँ टूनी, चिंकी ने पहली बार बारिश देखी है। बिजली की कड़क से उसे डर लग रहा होगा। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी और एक जोरदार धमाका होता है। अपने घोंसले में बैठी छोटी चिंकी डर जाती है। ये आवाज कैसी है और आसमान से ये पानी भी गिर रहा है। ये सब पहले तो मैंने कभी नहीं देखा और मम्मा और पापा ने भी मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। इस तेज पानी से तो मेरी मम्मा और पापा के पंख गीले हो गए होंगे, मगर मैं क्या करूं? बाहर भी तो नहीं जा सकती। मम्मा पापा ने बाहर जाने से जो मना किया है। डर के मारे चिंकी एक जगह ही बैठी थी। वो आसमानी बिजली कहीं और नहीं बल्कि चिंकी के मम्मा और पापा के ऊपर ही गिरी थी। दोनों पति पत्नी आसमानी बिजली गिरने से मर गए थे। सारी रात चिंकी अपने घोंसले में बैठकर अपनी मम्मा और पापा का इंतजार करती है। फिर सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। चिंकी अपने घर से बाहर निकलकर बैठ गई थी। गोरी कव्वी और कालू कौवा अपना दाना लेने जा रहे थे। रास्ते में उनको टूनी चिड़िया और उसका पति मरे हुए दिखाई देते हैं। कालू जी देखो, वो सामने देखो। रात को जो कड़ाके की बिजली गिरी थी उसमें टूनी चिड़िया और उसके पति की जान चली गई है। रात की तेज बारिश ने बहुत से पक्षियों की जान ली है और बहुत से पक्षियों को बेघर किया है। कालू, इस चिड़िया की एक छोटी सी बच्ची भी है। न जाने वो किस हाल में होगी। हमें जाकर उसको देखना चाहिए। फिर कालू और गोरी चिड़िया के घर जाते हैं। चिंकी अपने घर के बाहर ही बैठकर अपने मम्मा और पापा का इंतजार कर रही थी। कौवा और कौवी भी वहां आ जाते हैं। अंकल, मेरे मम्मा और पापा मेरे लिए दाना लेने गए हैं, मगर अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। शायद उनके पंख भीग गए होंगे। आपने उन्हें देखा है क्या कहीं? चिंकी बेटी, आपके मम्मा और पापा कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। रात को जो बिजली गिरी थी वो आपके मम्मा और पापा के ऊपर गिरी थी। वो दोनों मर गए हैं बेटी। नहीं आंटी, मम्मा ने कहा था कि घर से बाहर ना निकलना। मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगी। बेटी, ये सब हम पक्षियों के बस में थोड़ी होता है। क्या जाने कब किसका जीवन खत्म हो जाए। चलो तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर। हाँ चिंकी बेटी, तुम हमारे साथ चलो। आपका अकेले रहना सुरक्षित भी नहीं है। फिर कालू और गोरी चिंकी को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरे दिन चिंकी उठकर रोने लग जाती है। मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। चिंकी बेटी, आपको तो जीवन गुजारना है अभी। अगर ऐसे ही रोती रहोगी तो फिर कैसे चलेगा? चलो बेटी, दाना लेने जाते हैं। मैं आपको सब सिखाऊंगी कि दाना कैसे ढूंढते हैं। फिर कौवा और कव्वी चिंकी को साथ लेकर दाना लेने चले जाते हैं। वो घने जंगल में जाते हैं। वहां पर उन्हें कुछ दाने मिल जाते हैं। चिंकी बेटी, जब भी दाना नजर आए तो थोड़ी देर बैठकर इधर उधर देख लेना चाहिए, ताकि मालूम हो जाए कि वो दाना कहीं कोई शिकारी का ना हो। इतने में ही वहां एक कौवा आ जाता है। बूरा नाम है मेरा और ये दाना मेरा है और ये इलाका भी मेरा है। तुम कौवे तो यहाँ से दाना ले सकते हो, मगर ये छोटी चिड़िया यहाँ दाना नहीं ले सकती। तेरे बाप का है ये जंगल। ये छोटी चिड़िया अब मेरी बेटी है। अगर तुझ में हिम्मत है तो पंख लगा कर दिखा मेरी बेटी को। मैं तेरी शकल ही बिगाड़ दूंगी। इस चिड़िया को अनाथ समझकर कोई बात की तो मैं तेरी जान ले लूंगा। एक चिड़िया और कौवों में प्यार पहली बार देखा है। चलो चिंकी बेटी यहाँ से। गोरी आंटी, क्या ऐसे बुरे पक्षी रहते हैं जंगल में? हाँ चिंकी बेटी, लेकिन ऐसे बुरे पक्षियों से डरने का नहीं बल्कि मुकाबला करने का। फिर वो सब दाना लेकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कौवा और कव्वी चिंकी को दाना ढूंढना सिखाते हैं। दिन गुजरते गए, चिंकी बड़ी हो जाती है। एक दिन गोरी कव्वी कालू से कहती है, कालू जी, अब हमारी चिंकी बेटी बड़ी हो गई है और मैं चाहती हूँ कि चिंकी को सिलाई सेंटर भेज देते हैं, ताकि हमारी चिंकी सिलाई करना सीख ले। हाँ आंटी, मुझे भी सिलाई करने का बहुत शौक है। बेटी, अब आप बड़ी हो गई हो और एक दिन आपकी शादी भी हो जाएगी, इसलिए आपको सब काम आना चाहिए। फिर कौवा और कव्वी चिंकी को सिलाई सेंटर लेकर जाते हैं। कालू और गोरी, ये चिड़िया तो अनाथ है, फिर इसकी सिलाई की फीस कौन देगा? चिड़िया बहन, ये चिड़िया अनाथ नहीं है। मैं इसकी मम्मा और ये इसके पिता हैं।
हम देंगे चिंकी की फीस, तुम चिंता ना करो। तो लिखवाओ अपना नाम। चिंकी नाम है मेरा। इसके पिता का नाम कालू कौआ है। यह सुनकर चिंकी कालू कौवे के गले लगकर रोने लग जाती है। चिंकी मेरी बच्ची, ऐसा ना करो। हम आपको बहादुर बनाना चाहते हैं, इतनी निडर कि इस जालिम जमाने का मुकाबला कर सको। फिर उस दिन के बाद चिंकी सिलाई सीखने लग जाती है। एक दिन चिंकी सिलाई सेंटर से आ रही थी कि पीछे से एक आवारा उल्लू आकर चिंकी को रोक लेता है। सुंदर चिड़िया, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। चल चल भाग यहाँ से, मैं अपने घर जा रही हूँ। मगर आज तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। जैसे ही वो उल्लू चिंकी की तरफ बढ़ता है, पीछे से कालू कौवा आ जाता है। हरामी उल्लू, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को तंग करे, मैं तेरा ये पंख ही तोड़ दूंगा। फिर दोनों में खूब लड़ाई होती है। कालू कौवा मार मार कर उस उल्लू को वहां से भगा देता है और अपनी बेटी को साथ लेकर घर चला जाता है। चिंकी बेटी, कल से तेरे पापा तेरे साथ जाएंगे, ये जमाना बहुत खराब है। ऐसे कौवा और कौवी चिंकी को जीवन गुजारना सिखाते हैं। चिंकी ने सिलाई भी सीख ली थी और दाने की खोज भी। एक दिन कौवा और कौवी चिंकी की एक सुंदर से चिड़िया के साथ शादी करवा देते हैं। चिंकी की विदाई पर कौवा और कौवी रो रहे थे। मम्मा और पापा, आप चुप कर जाओ, मैं आपसे मिलने आ जाया करूंगी। चिंकी बेटी, मुझे आपकी बहुत याद सताएगी। कालू कौवा भी रोए जा रहा था। गोरी, अब हम चिंकी के बिना कैसे रहेंगे? मगर बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है। ऐसे कौवा और कौवे ने पड़ोसी होने का फर्ज अदा किया और एक अनाथ चिड़िया की जिंदगी खुशियों से भर दी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। करवा चौथ का व्रत आने वाला था। सभी पक्षी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। कालू जी, इस करवा चौथ पर मुझे डायमंड का हार चाहिए, जिसे पहनकर मैं पूरे जंगल में सबको दिखा सकूं कि मैं कितनी अमीर हूँ। वो हार पहनकर मैं नाचूं, गाऊं, झूमूं। नहीं नहीं गोरी, ये डायमंड का हार मैं नहीं ला पाऊंगा। आप बिना हार के भी अपना करवा चौथ मना ले। आपके पास और भी बहुत सी ज्वेलरी है, वो पहन लेना। अभी मेरे पास थोड़ी तंगी है। कालू जी, आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, फिर भी पैसों की तंगी। मैं अभी हिसाब लगाती हूँ, आखिर आप इतने पैसे कहाँ फिजूल खर्च कर रहे हो। अरे भाग्यवान, पैसे कहाँ जाएंगे, सब मेरे बैंक अकाउंट में है। मैं ले आऊंगा आपका डायमंड का हार। छोड़ो ये सब हिसाब किताब करना। मैं तो कहता हूँ साथ में झुमके भी ले लेना, तुम और भी सुंदर लगोगी। मेरी गोरी है ही इतनी सुंदर। दुनिया का सबसे अच्छा पति मेरा कालू ही है। बच गया गोरी के हिसाब किताब से, वरना मैं कैसे बताता कि मैंने तो 10 लाख रुपए मुन्नी पर खर्च कर दिए हैं। कालू जी कहाँ खो गए। कहीं नहीं। अच्छा तो अब मुझे काम पर भी जाने दो, वरना मेरा बॉस गुस्सा करेगा। ठीक है कालू जी, जाइए और हाँ, शाम को जल्दी घर आ जाना, मुझे ज्यादा इंतजार ना करवाना। फिर कालू कौवा अपना बैग लेकर ऑफिस चला जाता है। गोरी कौवी तो खुशी से पागल हो रही थी। पता तो चले मेरे आसपास के पक्षियों को कि मैं कितनी अमीर हूँ। अब मैं जाकर सबको जलाकर आती हूँ, खासकर उस छोटी चिड़िया को। ऐसा कहकर गोरी कौवी घर से निकलती है। रास्ते में उसे कबूतर और लूसी कबूतरी मिल जाते हैं। कबूतर भैया और लूसी, आप दोनों कहाँ जा रही हो और इस बैग में क्या है। गोरी बहन, ये मेरी शादी का जोड़ा है, रखे रखे थोड़ा फट गया था, तो इसी को ठीक करवाने के लिए दर्जी के पास जा रहे हैं। क्या लूसी बहन, क्या आज स्पेशल दिन पर ये पुराना और फटा हुआ लहंगा पहनोगी। इससे तो अच्छा कोई हाल फिलहाल में खरीदी हुई साड़ी ही पहन लेना। गोरी, दूसरों से तो आपने बहुत पूछ लिया, अब जरा अपने बारे में भी तो बताओ, तुमने क्या खरीदा है। कबूतर भैया, मेरे कालू की तो तू कभी भी बराबरी नहीं कर पाएगा। बहुत सारी शॉपिंग की है मैंने। और ध्यान से सुन ले, आज शाम को कालू जी मेरे लिए डायमंड का हार लेकर आएंगे। खैर छोड़ो, तुम बताओ आज तक लूसी को कोई गिफ्ट भी दिया है या नहीं। क्या सच में गोरी, कालू भैया डायमंड का हार लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे। विश्वास ना हो तो खुद देख लेना शाम को, जब मैं तैयार होकर निकलूंगी और अपना व्रत खोलूंगी। लूसी, चलो यहाँ से, हमें काफी देर हो गई है, कहीं दर्जी चला ना जाए दुकान बंद करके। नहीं पति जी, हम दर्जी के पास नहीं जाएंगे, बल्कि लहंगों की दुकान पर जाएंगे। मैं अपने लिए नया लहंगा खरीदूंगी, नहीं पहनूंगी ये पुराना ओल्ड फटा हुआ लहंगा। ये गोरी की बच्ची हमेशा ही दूसरों के घरों में झगड़ा करवा देती है और मेरा काम खराब कर देती है। अच्छे खासे मेरे पैसे बच रहे थे,
ऐसे कबूतर गुस्सा होकर अपने पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। अब जाती हूँ टूनी चिड़िया के पास, उसे बिना बताए तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा, मगर वो इस वक्त कहाँ मिलेगी। मैं नदी पर जाती हूँ, वो वहीं बैठी होगी। फिर गोरी कौवी टूनी चिड़िया को ढूंढती ढूंढती नदी पर पहुंच जाती है। वहीं पर चिड़िया बैठी हुई थी। टूनी चिड़िया, आज मेरे कालू जी मेरे लिए डायमंड का हार लेकर आएंगे, मैं तो वही पहनूंगी शाम को, और तुम रात को क्या पहनोगी? हाँ गोरी बहन, मैंने भी अपने लिए एक हार खरीदा है। अरे वाह चिड़िया, सोने का या हीरे का हार खरीदा है? अरे नहीं गोरी बहन, ना ही सोने का है और ना ही हीरे का, वो तांबे का हार है। क्या कहा, तांबे का हार? मैंने तो सोचा कोई महंगा हार लाई होगी। मैं भी किससे पूछने बैठ गई। तुम गरीबों की इतनी औकात कहाँ जो डायमंड का हार खरीद सको। गोरी बहन, घर की परिस्थिति देखकर खर्चा किया जाता है, और वैसे भी मुझे महंगा हार पहनने का कोई शौक नहीं है। मेरा पति जितना भी कमाता है, हम उसी में खुशी खुशी अपना गुजारा करते हैं। चिड़िया, जब जेब में खर्च करने के लिए पैसे ना हो तो ऐसे ही बातें करी जाती है। तुम गरीब थी और गरीब ही रहोगी। इतना बोलकर गोरी कभी वहां से चली जाती है। गोरी तो अपने 2 लाख के हार के बारे में सभी पक्षियों को कहती फिरती है, और उधर कालू कौवा चिंता में बैठा था। शक्ल की ना सूरत की, और फरमाइशें देखो महारानी की, डायमंड का हार पहनेगी। अब मैं कहाँ से लाऊं इतना महंगा हार? मेरा बैंक अकाउंट खाली पड़ा है। आइडिया, मैं ऐसा करता हूँ, शाम को घर ही नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा शाम को अपने घर ही नहीं जाता। वो एक शराब के ठेके पर बैठ जाता है। उसे वहां उसका एक पुराना दोस्त भूरा कौवा मिल जाता है। वो दोनों दोस्त एक दूसरे को खूब शराब पिलाते हैं। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, कालू जी भी आते ही होंगे। ऐसा कहकर गौरी कभी खुशी खुशी तैयार होती है, और उधर कालू कौवा अपने दोस्त के साथ मजे से बैठा हुआ था। अरे मेरे कालू दोस्त, लगता है तुझे कोई बड़ी समस्या है, तभी तुम पैग पर पैग पिए जा रहे हो। बुरा भाई, अभी तक तेरी शादी नहीं हुई है ना, इसीलिए तू मेरा दुख नहीं समझ पा रहा। मेरी पत्नी एक नंबर की तेज तर्रार कौवी है, लेकिन आज मैं उसे अच्छा पागल बनाऊंगा। वो कैसे कालू भाई? पूरा, आज करवा चौथ है, बोल रही थी डायमंड का हार लेकर आना। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं जो मैं उसकी फरमाइश पूरी करता रहूं? आज पूरी रात यहीं रहूंगा, और करने दो गोरी को इंतजार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात हो जाती है और चांद भी निकल आया था। जंगल के सभी पक्षियों ने अपना अपना करवा चौथ का व्रत खोल लिया था। चांद निकले भी कई देर हो गई है, लेकिन कालू अभी तक नहीं आया है। और दिन तो शाम को 5 बजे ही आ जाता है घर। मगर आज क्या हो गया? आज तो उसे जल्दी आना था। रात भी काफी हो गई है, मैं कहीं ढूंढने भी तो जाऊं। फिर वहां पर टूनी चिड़िया और उसका पति रोकी कबूतर आ जाते हैं। गोरी बहन, तुम बाहर क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है? और कालू भैया दिखाई नहीं दे रहे? टूनी बहन, कालू का तो इंतजार कर रही हूँ, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप चिंता ना करें, मैं रोकी जी को भेजती हूँ, वो कालू को कहीं ना कहीं से ढूंढ लाएंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने पति को कालू को ढूंढने भेजती है। रोकी को कालू कौवा शराब की दुकान पर दिख जाता है। कालू कौवा बहुत नशे में था। रोकी उसे सहारा देकर घर लाता है। कालू जी, कालू जी, मेरे कालू जी को क्या हो गया? गोरी, कुछ नहीं हुआ आपके कालू को, जरा पानी मारो इसके चेहरे पर। फिर गोरी कौवी कालू कौवे पर थोड़ा सा पानी डालती है। कालू कौवा तो हड़बड़ाते हुए थोड़ा होश में आता है। उठो कालू जी उठो, आज करवा चौथ है। मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, और अब आप मेरा व्रत पूरा करवाएं। नहीं नहीं बूरे, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। तुम मेरे पीछे मत पड़ो, मैं शांति से जीना चाहता हूँ। घर पर जाता हूँ तो वो गोरी बकबक करती है, और यहाँ पर अब तुम शुरू हो गई। मुझे नहीं जाना घर। छी, कालू जी छी, आपने तो शराब पी रखी है, आपके मुंह से बदबू आ रही है। गोरी, कालू फुल नशे में है, और वो हम सबको पहचान भी नहीं पा रहा। अब तुम इसे कुछ ना कहो। हाँ गोरी बहन, कालू कौवा अब घर में ही है, और अब तुम अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करे, और जो भी बात करनी हो वो सुबह कर लेना, अभी ये होश में नहीं है। फिर चिड़िया की बात मानकर गोरी कभी कालू को देखकर अपना व्रत खोलती है, मगर कालू कौवा तो होश में नहीं था, वो तो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, सुबह मैंने तुम्हें कितना भला बुरा बोला, उसके बावजूद भी आपने हमारी मदद की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
गोरी बहन, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे कभी भी गुस्सा नहीं थी और ना ही कभी होंगी। अब तुम जाओ और कुछ खा लो, सुबह से भूखी हो। इस तरह से गोरी और टूनी चिड़िया का व्रत पूरा होता है। आप सबने करवा चौथ पर क्या क्या तैयारियां कर ली है और आप कौन से कलर की साड़ी पहनने वाली है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया अपने घर में बैठी अपने बच्चों के लिए नमकीन चावल बना रही थी। चिड़िया के घर के बाहर कबूतर एक फलों की टोकरी लेकर आता है। मम्मा, दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ। चिड़िया दरवाजा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर तो रोकी कबूतर खड़ा था। कबूतर भैया, आप अंदर आ जाइए, बारिश तेज हो रही है। नहीं नहीं चिड़िया, मुझे वापस भी जाना है। मैं तो आपको ये सेब देने आया था। मेरे बाग के सेब पक गए हैं, तो मैंने सोचा आपकी बेटी के लिए कुछ सेब लेकर जाऊं। चिंकी को अच्छा लगेगा। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं। रुकिए, मैं अभी आई। चिड़िया सेवों की टोकरी ले जाती है और एक टिफिन में नमकीन चावल डाल कर लाती है। ये लो कबूतर भैया, मैंने आज नमकीन चावल बनाए थे और लूसी बहन को नमकीन चावल बहुत पसंद है। हाँ चिड़िया, ऐसी बारिश में नमकीन चावल देकर लूसी तो पागल हो जाएगी। फिर कबूतर चावल लेकर वहां से चला जाता है। उसी जंगल में दो दुष्ट कौवे रहते थे, जिनका मेल मिलाप जंगल में किसी से ना था। वो सबसे लड़ाई करते रहते थे, वो अकेले ही रहते थे। कालू जी, आज तो मेरा सेब खाने का मन कर रहा है। सेब ला कर दो मुझे तो। सेब? और ऐसे मौसम में? मैं तुझे अब कहाँ से सेब ला कर दूं? कहीं से भी, बस मुझे सेब खाने हैं। सेब तुझे खाना है ना, तो फिर बाहर जाकर सेब ढूंढ कर खा लो। मुझसे नहीं होगा ये, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तो फिर ठीक है, अब मैं भी अकेले ही मीठे मीठे सेब खा कर आऊंगी। फिर गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी जानती थी कि उसे सेब कहाँ मिलेंगे, इसीलिए गोरी कौवी सीधी कबूतर के बाग में जाती है। बारिश का पानी भी कितना ठंडा है। गर्मी के मौसम में ही मुझे ठंड लगने लगी है। गोरी कौवी अपने मन में ही सोच रही थी। फिर वो कबूतर के बाग में एक सेब के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और सेब खाने लगती है। लूसी, तुम ये नमकीन चावल खाओ और मैं एक चक्कर अपने बाग में लगा कर आता हूँ। जी रहने दो ना, ऐसे मौसम में कौन चोरी करने आएगा। लूसी, तुम्हें नहीं मालूम, चोर ऐसे मौसम में ही तो अपने घर से निकलते हैं। फिर रोकी कबूतर अपनी लाठी उठाता है और अपने घर से निकलता है। वो दूर से ही गोरी कौवी को एक पेड़ पर सेब खाता देख लेता है। इसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। गोरी कौवी तो मस्त होकर सेब खा रही थी कि पीछे से आकर कबूतर एक डंडा मारता है और गोरी कौवी पेड़ से नीचे गिर जाती है। हाय रे, मैं मर गई। आज तो मैं तुझे मार ही दूंगा। फिर कबूतर गोरी को पेड़ से बांध देता है। अब तू मेरे बाग में ही काम करेगी, ऐसे तो तुझे जाने नहीं दूंगा, चोरनी कहेगी। कबूतर चाचा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं फिर दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूंगी। फिर थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाती है। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। सेब और आम तोड़ तोड़ कर इस टोकरी में डालो। चाचा जी, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज अब मुझे जाने भी दो। पहले ये काम करो, फिर ही मैं तुझे जाने दूंगा। फिर गोरी कौवी कबूतर का सारा काम करती है। वो पके हुए आम और सेब तोड़कर टोकरी में भरती है। जाओ, अब दोबारा अगर यहाँ नजर आई तो मैं तुम्हारी टांगे ही तोड़ दूंगा। फिर गोरी कौवी तो वहां से भाग जाती है। कालू जी, उस गंदी शकल वाले कबूतर ने मुझे बहुत मारा और मुझसे अपने बाग में काम भी करवाया। क्या तुम पकड़ी गई थी? हाँ, मैं बैठी बैठी फल खा रही थी कि ना जाने वो गंदी शकल वाला कहाँ से आ गया और मुझे मारने लगा। उसने मुझे पेड़ से भी बांध दिया था और फिर मुझसे काम भी करवाया। कालू जी, मैं बदला लूंगी। उस कबूतर के बच्चे से जरूर बदला लूंगी। कबूतर भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। चिड़िया, इन दिनों चोर बहुत आ रहे हैं मेरे बाग में। तुम ऐसा करो, मेरे बाग की रखवाली करो और शाम को मैं आपको कुछ फल दे दूंगा। फिर चिड़िया भी मान जाती है और रोकी कबूतर के बाग में रखवाली करने लगती है। कबूतर अपने आम तोड़कर मंडी ले जाता है और चिड़िया पीछे से बाग की रखवाली कर रही थी। आज उस गंदी शकल वाले कबूतर को उसकी औकात बतानी है। भतीजे कालू, मेरा भी आम खाने का बहुत दिल कर रहा है।
जो आम हम चोरी करेंगे वो आपस में आधे आधे बांट लेंगे। चाचा जी आज तो हम कबूतर का पूरा बाग ही खाली कर देंगे। तो फिर अब चलो जल्दी से, किसका इंतजार कर रहे हो? फिर कालू कौवा और उसका चाचा जी दोनों कबूतर के बाग में चले जाते हैं। भतीजे कालू, वो चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? लगता है कबूतर ने अपने बाग की रखवाली करने के लिए इसे रखा है। चाचा जी अब तो हम घर वापस चलते हैं और रात को आएंगे। और फिर शाम हो जाती है। चिड़िया ये लो, ये आम तुम रख लो और अब तुम घर जाओ। और हाँ, सुबह सवेरे ही काम पर आ जाना और रात की रखवाली मैं खुद कर लूंगा। कबूतर भैया ध्यान रखना, आज तो कौवे इधर उधर उड़ते फिर रहे थे यहाँ। तुम चिंता ना करो चिड़िया, मैंने चोरों का बंदोबस्त अच्छे से कर लिया है। फिर चिड़िया वहां से आम लेकर चली जाती है और कबूतर अपनी बोरी से एक बड़ा सा जाल निकालकर पेड़ के ऊपर डाल देता है और एक लंबी रस्सी बांधकर थोड़ी दूर जाकर सो जाता है। कालू जी अब जाओ, अब तक वो कबूतर का बच्चा सो गया होगा। चलो भी कालू, आज तो दोनों चाचा भतीजा मिलकर कबूतर का बाग ही खाली कर देंगे। कालू और उसका चाचा दोनों अपने घर से निकलते हैं। वो एक पेड़ पर जाकर आम तोड़ने लगते हैं। चाचा जी ये पेड़ तो खाली हो गया है, अब चलो जल्दी से दूसरे पेड़ पर जाते हैं। वो जैसे ही दोनों चाचा भतीजा दूसरे पेड़ पर जाने लगते हैं, वो उस जाल में फंस जाते हैं और कबूतर रस्सी खींच लेता है। दोनों चाचा भतीजे उल्टे लटक जाते हैं। कालू, कालू भतीजे मैं मर जाऊंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चाचा जी मैं खुद आपके साथ जाल के अंदर हूँ, मैं आपको कैसे बाहर निकालूं? कबूतर भी अपना डंडा लेकर वहां खड़ा था। कबूतर चाचा, हमने चोरी किए आम आपस में आधे आधे बांट लिए थे, इसीलिए अब पिटाई भी बराबर होनी चाहिए। ना ना, मैं चाचा हूँ कालू का, मेरी उम्र का लिहाज करो। अब तुम दोनों ही पिटोगे, चाचा और भतीजे। फिर कबूतर उन दोनों कौवों की खूब पिटाई करता है। वो दोनों चाचा भतीजे मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर भागते हैं और दोबारा चोरी ना करने की कसम खाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।